हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहली बात, बैलेंस इक्वेशन क्या है। हम इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के जो इक्वेशंस हैं उसको बैलेंस करते क्यों हैं, उससे क्या फायदा होता है, ठीक है। और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि बैलेंस इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स, मतलब जैसे कि हम H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, ये तो बैलेंस नहीं है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो सब एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर सेम इन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब दोनों, जो हम जानते हैं रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट देते हैं, है ना। तो जो रिएक्टेंट साइड में जितने भी कंपाउंड है और उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट में जो कंपाउंड बने उसके अंदर जो जो एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। अगर वो सिचुएशन रहा तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर वो बैलेंस ना रहा उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऐसा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर सेम इन बोथ रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। एंड इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है 10th क्लास में, ये 9th क्लास में था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। याद है? याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो रिपीट कर रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या बोला है हमें कि रिएक्टेंट साइड में जितना उसके एटम्स होंगे, जितना उसका मास होगा, जितना उसके चार्जेस होंगे, वही प्रोडक्ट के साइड होंगे, सेम रहेंगे। केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको ये बताता है, ठीक। फिर बोला द मास एंड द चार्ज आर बैलेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे। तो हम जानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन को तुम बैलेंस कैसे करोगे। छोटा सा इजी सा एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, ये एक एग्जांपल है ना। तो ये जो एग्जांपल बना, देखो H2O2 H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। कहाँ? रिएक्टेंट साइड में। वही इधर क्या है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये सेम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये तो सेम नहीं हुआ, है ना, ये तो अनबैलेंस हुआ। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले इधर 2 है, इसको 2 करना है ना। देखो ये सिंगल एलिमेंट था, ये कंपाउंड बना, तो यहाँ के सामने मैं अगर 2 लिखूंगा तो ये O2 हुआ है नहीं, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। फिर लेकिन यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन के 4 बने, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ के H के सामने अगर मैं 2 लिख दूंगा तो बैलेंस हुआ नहीं। हाँ, अभी देखो ये बैलेंस, ये तो अनबैलेंस था, अनबैलेंस था ये सब। अब क्या बना, बैलेंस होने के बाद ये अनबैलेंस था, ठीक है। ये अनबैलेंस का है, हाँ बैलेंस क्या है, देखो देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं अभी बैलेंस होने के बाद? 4 है रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। अब प्रोडक्ट साइड कितने हैं हाइड्रोजन के? 4 है या नहीं? ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। 4 2 6, 4 2 6, 6 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में,
ठीक है, ऐसे हम करेंगे बैलेंस। ये सब तो तुमको दिमाग में करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो एग्जाम में नहीं लिख सकते, यही करोगे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि हाँ अनबैलेंस ऐसा है, बैलेंस कैसे करेंगे। ऐसे यहाँ पे 2 लिख दोगे, 2 हुआ, यहाँ पे 2 है, किसके सामने 2, 3, 5, 10, वो जो लिखना है वो तुमको लिखना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, होगा। देखो अभी हम बुक के एग्जाम्पल देखेंगे, बुक पे क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, वो सब बुक के एक्सरसाइज में जो जो एग्जाम्पल दिया है अभी हम वो प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो सबसे पहला दिया है हमको, क्या दिया है, HNO3 प्लस CaOH2 CaOH2 gives us CaNO3 प्लस H2O। ये हमको दिया है रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन दिया है, इसको हम बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे H कितना है, H यहाँ पे कितना है, 1, ये 2, 3 हुए, लेकिन यहाँ पे तो 2 हुआ है, तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे तो 3 है, वहां पे नहीं है, तो कैसे होगा बैलेंस। देखो वहां और बाकी सब देख लेते हैं। Na कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे Na 2 है। O कितना है, ये 2, ये 3, 5, 5 को कैल्शियम में 1 है, O5, ये 6 हो रहा है, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ, कैसे होगा। देखो सबसे पहले जानना है किसको हम कितने अमाउंट में रखेंगे तो वो बैलेंस होगा। सबसे पहली बात देखो H कितने हैं, H1, ये 3, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इसके सामने 2 लिखूं, 2 लिख रहा हूं, देखो H2 कितना हुआ, 4, 2, ये H2 2, टोटल हुआ 4, हाँ है ना। अब इसके सामने 2 लिख दूं तो वो H4 हुआ है नहीं, H4 हो गया तो H का काम खत्म हुआ। फिर देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 2 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 8 है। अब देखो यहाँ पे 3 2 6, ये 2 कितना हुआ, 6 + 2 8, मतलब ऑक्सीजन का काम हो गया, हुआ है नहीं, हाइड्रोजन का हुआ, ऑक्सीजन का हो गया। अब देखो नाइट्रोजन 2 है, इधर N2 हो गया, Ca 1 है, Ca1 हो गया, है ना, बैलेंस हो गया, सिंपल। बस तुमको जानना है कितना नंबर किसके साइड लगाना है तो हो गया। जो सबसे पहले हमको HNO3 CaOH2 CaNO3 H2 दिया था वो तो अनबैलेंस था, लेकिन अब जो हम बनाए केमिकल रिएक्शन वो तो बैलेंस हो गया, है ना, क्लियर। अब वही सेकंड वाला दिया है, सेकंड वाला दिया है NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस H2O। क्लियर। देखो ये क्या बोला है, NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस H2O, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे 2 है, S1 है, S1 है, वो ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 1 5, इधर 5 है, उधर 4 है, तो कैसे होगा भाई। देखो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले हम जानेंगे Na कितने हैं, सॉरी सोडियम कितने हैं, Na 2 है तो इसके सामने 2 लिखा, क्लियर। देखो 2 Na 2 Na हो गया सेटिस्फाई। अब H कितने हैं, H 2 है, 2 2 4 हुए, यहाँ पे 2 है, इसके सामने रख दो, H4 हुआ नहीं, हाइड्रोजन 4 हो गया। फिर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2, ये 4, 6 हुए, इधर 4 इधर 2, 4 2 6, तो ऑक्सीजन 6 6, ये भी हो गया, है ना। सल्फर 1 था, सल्फर 1 है, हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब तीसरे वाले में जाएंगे, तीसरे वाले क्या बोला है, NaCl प्लस HgNO3 gives us AgCl
प्लस NaNO3। NaNO3 देखो यहाँ पे क्या दिया है, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3। अब देखो यहाँ पे सोडियम एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, Ag एक है, Ag एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ये तो पहले से ही बैलेंस दिया है भाई। इसमें इसमें क्या क्या बैलेंस करना है, तो पहले से बैलेंस दिया है। ठीक है, ये पहले से बैलेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको हूबहू उसके नीचे ही आंसर देके लिख देना कि ये ऐसे ही रहेगा अनचेंज, इसमें चेंजेस होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम जितने भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे सेम है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, चौथे में दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 gives us BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, ऐसा दिया है। अब देखो यहाँ पे तो थर्ड नंबर की तरह तो नहीं है, सारे सेम देगा, कुछ अलग दिया है। इसको ये अनबैलेंस है, हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो Ba एक है, इधर भी Ba एक है, हो गया। Cl2 इधर 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे एक है। तो क्या करना है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको इसके सामने हम 2 लिखेंगे। तो अभी हुआ, देखो Ba एक है, Ba एक है, हो गया। Cl2 Cl2 हो गया, H2 है, H2 ये भी हो गया। SO4 S एक है, S एक है, O4 O4। ठीक है, तो ऐसे ये भी तुम्हारा बैलेंस हो गया। ठीक है, देखा, तो ऐसे ये सब ऐसे बैलेंस करोगे, कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना। ठीक है, हाँ ये HNO3 CaOH2 ये सब क्या क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 9th क्लास में नहीं पढ़े होगे ना तो इसके नाम नहीं जान पाओगे। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, H2 तो जानते हो पानी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये तो पानी है H2O, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका सामने बोल दिया सॉरी, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब ऐसे लिखोगे नीचे, HNO3 NaOH क्या है, HNO3 क्या है, तो ऐसे लिखोगे। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सब उसके इंडिकेशन से उसके नाम है, ऐसे हम उसको लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशंस उसके नाम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी से समझाया हूँ, इजी है, सिंपल वर्डिंग है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई। डिफिकल्ट इजी तुम्हारे दिमाग का खेल है, समझ गए इजी, नहीं समझे डिफिकल्ट, वो तुम समझो। ठीक है, इजी है या डिफिकल्ट है, अच्छे से ध्यान दोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो हो जाएगा। वो ये इसमें क्या है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो तब तक अगर अच्छी लगी वीडियो, कुछ जाने, कुछ सीखे, कुछ समझे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।